Hi guys, today I will discuss about subscribed capital. Yes, this is a very important topic. What is subscribed capital? Okay, it is that part of the issued capital which has been actually subscribed by the public when the share offered for public subscription are subscribed fully by the public the issued capital. ओके अब हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सब्सक्राइब कैपिटल जो होते हैं एक शेयर कैपिटल के ही वो एक पार्ट होते हैं ये, और शेयर कैपिटल पार्ट हो ही होते हैं, लेकिन ये उस शेयर कैपिटल के पार्ट होते हैं जो इशूड कैपिटल होते हैं कंपनी के द्वारा जो इशूड कैपिटल होते हैं। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल के ये पार्ट होते हैं जो कैपिटल जो शेयर मार्केट में पब्लिकली इशू किए जाते हैं। तो उनमें से जो एक्चुअली में सब्सक्राइब किया जाता है पब्लिक के द्वारा, जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं। अगर यहाँ पे कंपनी जो है 10 करोड़ का अगर यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करती है और पब्लिक उससे जो उस 10 करोड़ में से जो है 6 करोड़ का ही वो सब्सक्रिप्शन लेता है, तो यहाँ पे वही हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, तो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं। तो पब्लिक ज़रूरी नहीं कि कंपनी जितना शेयर इशू करे मार्केट में पब्लिक के लिए तो उतना उसका टोटल शेयर जो है वो पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, या ज़रूरी नहीं है। तो जितने सब्सक्राइब करेंगे पब्लिक के द्वारा कंपनी शेयर को, तो वही शेयर जो है उन्हीं में से इशूड कैपिटल में से, यानी कि इशू किया वो 10 करोड़ और उनमें से जो है उनको 6 करोड़ के लिए पब्लिक ऑफर आया, तो वही 6 करोड़ जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएंगे। व्हेन द शेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक, जब पब्लिक के लिए जो शेयर के लिए जो इशूड किया जाता है तो सब्सक्रिप्शन आर सब्सक्राइब फुल्ली बाय द पब्लिक। और एक बात यहाँ पे ये जानना है कि पब्लिक द इशूड कैपिटल में जो होते हैं इशूड कैपिटल जो इशू जो शेयर किए गए हैं, अगर वह पब्लिक के द्वारा सब्सक्रिप्शन जो प्राप्त होता है कंपनी को, शेयर जो परचेज करते हैं पब्लिक, वो सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब होते हैं वो फुल्ली होनी चाहिए। यानी कि वो जो शेयर परचेज करते हैं पब्लिक कंपनी के, तो उस शेयर पे जितने भी अलॉटमेंट के जो मनी होते हैं, जितने भी जो पैसे आते हैं ना शेयर परचेज करने का, जो शेयर प्राइस है उनका टोटल प्राइस, अगर उस चीज़ को वो प्राप्त हो जाता है कंपनी को, तो वही उनका जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। इट मे बी नोटेड दैट अल्टीमेटली द सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बी इक्वल और टू लेस देन इशूड कैपिटल। और एक बात यहाँ पे हम जान सकते हैं कि इशूड कैपिटल ये जो है सब्सक्राइब कैपिटल और ये में भी इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है इशूड कैपिटल के मुकाबले। अब ये डिपेंड करता है कि इशूड कैपिटल कितने हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इशूड कैपिटल 10 करोड़ थे और सब्सक्राइब जो है 6 करोड़ हुए, तो ये ऊपर एक तरह से ये जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इक्वली भी होते हैं। ओके, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए और उतने उनको जो है सब्सक्रिप्शन के लिए जो है ऑफर आ गया पब्लिक के द्वारा। तो इन केस द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड इज लेस देन व्हाट इज ऑफर्ड, तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी के द्वारा जो इशू कितने गए थे शेयर और पब्लिक जो कितना उसको जो सब्सक्राइब किया। द कंपनी अलॉटेड ओनली द नंबर ऑफ द शेयर फॉर विच सब्सक्रिप्शंस हैज़ बीन रिसीव्ड। एक बात और यहाँ पे जानते हैं दोस्तों कि कंपनी जितना शेयर इशू किया, तो इशूड कैपिटल हो गया, वहाँ पे इशू किया कंपनी ने 10 करोड़ का, लेकिन यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना का प्राप्त हुआ, तो हुआ 6 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये बात है कि यहाँ पे अलॉटेड कितना करेंगे, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि कंपनी अलॉट्स ओनली द नंबर ऑफ शेयर्स। कंपनी जो अलॉट्स करेगी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, तो विच सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, जितने का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ उतना का ही जो है वो अलॉट करेगी शेयर के लिए। तो इन केस इट इज़ द हायर देन व्हाट इज़ द ऑफर्ड, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपनी जो है अलॉट जो करती है, तो अलॉटमेंट जो करती है तो वो उन्हीं करती है जितना कि सब्सक्रिप्शन कैपिटल होते हैं। इसीलिए सब्सक्रिप्शन कैपिटल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में दोस्तों, जब कंपनी अपने शेयर को इशू करते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये। इन केस इट इज़ द हायर देन व्हाट इज़ द ऑफर्ड, द अलॉटमेंट विल बी इक्वल टू द ऑफर। इन अदर वर्ड्स the fact of over subscription is not reflected in the books। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ जानते हैं कि कंपनी के द्वारा जितने भी शेयर जो इशू किया जाते हैं, तो उसमें जो सब्सक्राइब कैपिटल होते हैं, जो सब्सक्राइब किए जाते हैं, तो उन्हीं शेयर पे जो है अलॉटेड किया जाता है। और अलॉटेड करने के बाद जो है वो शेयर का जो है पूर्ण रूप से
पब्लिक को दे दिया जाता है, पब्लिक पे उसका जो है राइट में हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें होते हैं। तो यही हुआ एक तरह का सब्सक्राइब कैपिटल। दोस्तों सब्सक्राइब कैपिटल से पहले आप जान चुके थे, कैपिटल के बारे में, इशूड कैपिटल के बारे में जाने थे। और इशूड कैपिटल के बाद क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड तो क्या गया, लेकिन पब्लिक के लिए कितना का ये आया, डिमांड आया जो कितना का शेयर का, और उसके लिए पेमेंट कितना का हुआ। तो इस तरह से जो है वो एलोटेड, तो इस तरह से इसमें होते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल कितने का जो है इस पर सब्सक्रिप्शन आया, तो ये चीज़ इसमें देखा जाता है दोस्तों। तो आगे और है इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल है। तो धीरे धीरे इसमें जो है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।